चलिए, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट, और अगर किन्हीं वजह से एनर्जी लेवल लो हो रहा है, जोश थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जोश वापस हाई हो जाएगा। सामने एक एक्सटेंडेड वीकेंड हमारे खड़ा है। 3 दिनों की छुट्टी खड़ी है। बकरीद के चलते भारतीय बाजार सोमवार को कामकाज नहीं करेंगे। वैसे एनर्जी लेवल लो होने का कोई रीजन है नहीं। बहुत बढ़िया न्यूज फ्लोज प्लस बढ़िया मार्केट्स का एक्शन अब तक देखने को मिल रहा है। कल का इंटरडे चार्ट भी आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। कल वो बढ़िया पोर्टफोलियो एलोकेशंस के बाद सरप्राइजिंगली शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ाई हुई। उसके बाद मोमेंटम बढ़िया पकड़ा। लार्जली कल पूरे दिन अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। हाँ, क्लोज जाते जाते एक फ्लैटिश नोट पे हमने डिलीवर करी। थोड़ा सा मोमेंटम जाते जाते लड़खड़ाया, पर निफ्टी कंसोलिडेशन हो रहा है, बायसनेस पॉजिटिव है। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप देखिए क्या बढ़िया आउट परफॉर्मेंस, 3/4 से 1%, दोनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। उधर इंडिया विक्स कल 10% करेक्ट होके 15 के नीचे जाके बंद होता हुआ नजर आया। 1 महीने के लोस के आसपास खड़ा है। तो वो जो पॉलिटिकल ओवरहैंग का वो रिडक्शन होता चले जा रहा है, कूल ऑफ होता चले जा रहा है, वो क्लियरली विजिबल है इंडिया विक्स के मूव्स पे। तो ठीक है, बाजार के समीकरण बुरे नहीं, और एक अभी तो क्या है, विभागों का बंटवारा ही हुआ है, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अब देखते हैं आगे की पिक्चर कैसी पैन आउट होती है, उस पर नजर रहेगी सबकी। लक्ष्मण उनकी टीम हमेशा अपडेट देते रहेंगे। 100 डे एजेंडा, बजट की तैयारी, वो सब अब इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। खैर, आज एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेशन वैसे ही सामने खड़ा हुआ है। आज वेडनेसडे है, निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी। आज आंध्र प्रदेश और साथ साथ ओडिशा के सीएम्स का शपथ ग्रहण समारोह है। आज शाम को हमारा 5:30 बजे और उसके बाद 6 बजे यूएस का, दोनों के मई रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि सीपीआई नंबर्स रिलीज होंगे। यूएस के सीपीआई नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो कुछ हद तक ट्रेजेक्टरी डिफाइन करेंगे फेड की ब्याज दरों में कटौती को लेकर। नजर रहेगी दोनों के आंकड़ों पे। हमारे लिए तो हमारा भी इंपॉर्टेंट है। आज रात फेड की वो जो एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक है वो समाप्त होगी। रात 11:30 बजे फेड का फैसला सामने आएगा, और रात 12 बजे जेरोमी पॉवेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्केड्यूल्ड। सब जगह नजर रहेगी। हालांकि ये इन्फ्लेशन के नंबर्स, ये फेड मीट का आउटकम बाजार बंद होने के बाद आना है, इस पर अपन लोग कल सुबह चर्चा कर रहे होंगे और कल सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे थर्सडे के दिन। आज के जो संकेत है वो दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है ठंडा से शुरुआत होनी है। 1/4% दबाव के साथ 50 अंक नीचे इस समय गांधीनगर में हमारा गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ। क्विकली एशियाई मूड दिखा देता हूं, उसके बाद हर्षदा के पास चलेंगे जिनसे जानेंगे ग्लोबल मूड कैसा है, और फिर वीरू से जानेंगे निफ्टी बैंक में आज वेडनेसडे के दिन कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। लाइए भाई, गिफ्ट निफ्टी तो आपने दिखाया था 1/4% दबाव। एशियाई पियर्स दिखाइएगा। दिख तो रहा था कुछ मिला जुला सा कामकाज लार्जली एशिया में आज सुबह होता हुआ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। और इसके बाद यूएस के मार्केट्स, कल वहां पे भी ऐसे ही मिला जुला कामकाज था। कोई डाउ थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ था, तो कोई नैस्डैक किसी एक आध स्टॉक के चलते 1/4% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। 1/4 नहीं, 3/4% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। तो मिला जुला यूएस का कामकाज, और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैटिश नोट पे ट्रेड करते हुए। तो ऐसे में ग्लोबली, ना सिर्फ यूएस, अदरवाइज भी क्या क्या हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ग्लोबल संकेत कैसे हैं, जान लेते हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। फ्यूचर्स थोड़े से शांत है आज के उस इन्फ्लेशन डेटा प्रिंट से पहले, और साथ ही साथ जो फेडरल रिजर्व की तरफ से बयान आएंगे उससे पहले। लेकिन एक चीज़ है, वो एआई की रैली थमने का नाम नहीं ले रही है, और कल भी यही हुआ। एस&पी नैस्डैक दरअसल रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई पर पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं। डाउ आप कह सकते हैं ठीक था, सुस्ती थी वहां पर, लेकिन कल का पूरा फोकस एप्पल के स्टॉक पर था, जहां पर 7% तक के गेंस बनते दिखाई दिए। एप्पल ने अपने WWDC वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस में कैसे एआई का इस्तेमाल किया जाएगा इनके प्लेटफॉर्म्स पर, इनके प्रोडक्ट्स में, उसका खुलासा किया। ओपन एआई के साथ एक अग्रेसिव टाइप यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, और उस स्टॉक में तेजी बनती दिखाई दी। इनफैक्ट सिर्फ एप्पल ही नहीं,
एप्पल के तमाम बयान को सुनकर कल ओरेकल का स्टॉक भी करीब करीब 9% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इन्होंने भी दरअसल एआई के लिए कई सारी नई पार्टनरशिप्स साइन की है और कंपनी के वैसे नतीजे फीके थे, लेकिन उसके सामने ये एआई पार्टनरशिप्स के चलते अच्छा यूफोरिया बना, तो वो एआई की जो रैली है वो और जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। उसी को लेकर पूरा एक्शन क्लियरली अमेरिका में बन रहा है। ऑफ कोर्स इसके पहले हमने बात की है कि कैसे ज़्यादातर लोग अब कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में ही अगर कुछ रेट के तौर पर चेंज आता हुआ दिखाई देगा, उससे पहले नहीं। आज सभी लोग जानना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन डेटा प्रिंट क्या उभर कर आता है और वहाँ पर किस तरह की स्थिति बनती दिखाई देती है। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि क्या हो रहा है बॉन्ड यील्ड में। बॉन्ड यील्ड आज के बड़े इवेंट, आज शाम के बड़ी घोषणाओं से पहले थोड़ी सी स्टेडी दिखाई देने लगी है, लेकिन इस पर अब क्लियरली ज़्यादा लोग फोकस करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ से एक डायरेक्शन आएगा कि इकॉनमी और लार्जली ये एफओएमसी की तरफ से जो भी बयान आते हैं वहाँ से किस तरह का अपटिक बनता दिखाई देगा। इस बीच फटाफट से आपको मैं ये याद दिला दूँ कि कच्चा तेल जो है वहाँ पर 2024 में ओपेक कह रहा है कि मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, तो ऐसे में कच्चा तेल भी क्लियरली एक ट्रेड रहेगा जो फोरफ्रंट पर रहेगा। $82 के आसपास ये स्टेडी दिखाई दे रहा है। लेकिन आज का दिन खास तौर से अमेरिका में इन्फ्लेशन, चाइना में इन्फ्लेशन और भारत में इन्फ्लेशन, तो ये इन्फ्लेशन ट्रेंड्स पर ही राइड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आज बड़ा इवेंट है। दो इंपॉर्टेंट चीजें आनी है, इन्फ्लेशन का प्रिंट यूएस का और उसके बाद फेड का आउटकम, पॉवेल साहब की कमेंट्री, तो थोड़ा सा मिला जुला सा रुझान वहां के बाजारों का। वो नैस्डैक बढ़िया इसलिए कर रहा था क्योंकि एक स्टॉक हैवी वेट ने अच्छे मूव्स डिलीवर कर दिए। हैंडओवर फिर जैसा कल भी सुबह था वैसे ही मोटा मोटी वेट एंड वॉच वाला, और आईटी कंपनियों के लिए पॉजिटिव, और आईटी कंपनीज के लिए पॉजिटिव। ऐसे में अब वीरू के पास चला जाए और समझा जाए अपने आज का ट्रेड का समीकरण कैसा बैठ रहा है। कल डिप्स पे बेस के आसपास बाय करने की बात थी, मेरे ख्याल से वो बेस था 23,203 का। कल के लोज भी निफ्टी रखिए स्क्रीन पे यार, वहीं उसी जोन्स के आसपास शुरुआती लड़खड़ाहट में पहुंचा था और एग्जिट जोन हमारा था 23,360 400 के आसपास का। 389 390 ऊपर की तरफ जाके डिलीवर भी करा। तो जो डिफाइंड मार्कर्स जिस पे आपने ट्रेड करना था, बेस के आसपास खरीदना है, अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास मुनाफा वसूली करनी है, अपने को उस वॉलेटिलिटी के बीच में भी बढ़िया वो ट्रेड मिला वीरो। लेकिन ठीक है, ट्रेड्स बढ़िया, लेवल्स ब्यूटीफुली वर्क करते हुए, पर मोटा मोटी स्क्रीन पे कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन कह सकते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव बायसनेस के साथ। लेकिन फिर भी ये सारे बड़े बड़े इवेंट्स प्ले आउट होने के बाद कुछ हद तक लग रहा है स्क्रीन को देख के इनडिसाइसिवनेस जैसी प्लेयर्स के बीच में, जानना कहां है करना क्या है। क्या लग रहा है डेटा पॉइंट्स को देखकर? निफ्टी बैंक का अप्रोच आज वेडनेसडे का क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, जिस दिन एग्जिट पोल आना था ना आशीष, इवन उससे पहले के शुक्रवार को एक बात मैं कहूँगा, उस शुक्रवार से लेके अब तक एक चीज़ कहने लायक है और पुरजोर तरीके से कहने लायक है कि 23,500 का कॉल राइटर बड़े कन्विक्शन के साथ इन इवेंट्स के दौरान, इवन इलेक्शन, इवन आउटकम, एग्जिट पोल, सब में वो 23,500 का कॉल राइटर बड़े कन्विक्शन के साथ बैठा हुआ है। और इवन परसों भी और कल भी मैं आपको एक बात जरूर कह रहा था कि उसके कन्विक्शन को देख के हम पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, बट हमें करना क्या है, हमें ट्रेड्स को पिक करना पड़ेगा लोअर एजेस पे, क्योंकि स्ट्रेंथ है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए दोनों ही इंडेक्स को हमें लोअर एजेस पे पिक करना पड़ेगा। यकीन मानिए अभी भी वो 23,400 और 500 का कॉल राइटर बड़े कन्विक्शन के साथ बोथ ऑन वीकली एंड मंथली बैठा हुआ है आशीष। खैर, आज की रणनीति पे आते हैं। कल लेवल टू लेवल चले हम ऑलमोस्ट। कल एफआईज की तरफ से 111 करोड़ रुपए की सेलिंग, हालांकि लगभग 3200 करोड़ रुपए का डीआईज का कैश आया। 970 करोड़ रुपए का एफआईज ने इंडेक्स बाय किया, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 2692 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 2,000 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, करीब 31,820 कॉन्ट्रैक्ट यहां पर शॉर्ट हुए। अच्छी बात है कि एफआईज की तरफ से आज भी 87,000 पुट शॉर्ट है। पुट शॉर्ट यानी बेस, पुट शॉर्ट यानी सपोर्ट। और अगर आप एफआईज के नेट शॉर्ट की कॉन्ट्रैक्ट्स को फिगर को देखें ना आशीष, तो वो अब करीब 1,43,000 कॉन्ट्रैक्ट से घट के
करीब करीब 1,25,000 यानी मोटा मोटी अगर आप देखें तो करीब 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फर्दर रिड्यूस हुए उसमें, और ये रिड्यूस होने का जो क्रम है वो जारी है। आज के लिए क्रिटिकल क्या है फिर कहूंगा, अगर आप इस वक्त रेजिस्टेंस जोन को देखें तो 23,400 23,500 पे सबसे बड़े वो कॉल राइटर्स जो कि पिछले एक हफ्ते से विराजमान है इस जोन में, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके बैठे हैं आशीष। ऑलमोस्ट इन दोनों स्ट्राइक्स पे जो आउटस्टैंडिंग वाई है वो करीब करीब 95 लाख का है। 23,200 का पुट राइटर, उसको आपको एडमायर करना पड़ेगा, वो कन्विक्शन के साथ बैठा हुआ है। कल भी वहां पे 16 लाख पुट बिके। तो 23,200, 23,000 पे और 23,100 पे लगभग आप समझ लीजिएगा कि 1,30,00,000 पुट खड़ी है। पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स आपको ये दिखा रहे हैं कि इंडेक्स जो है वो एक कंसोलिडेशन विद पॉजिटिव बायस के मोड में है, और आपको इसी क्लस्टर्स में ट्रेड पिक करना पड़ेगा जब तक कि ये 23,500 नहीं कटता। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये आपको एक फील्ड दे रहा है प्ले करने के लिए बिटवीन 23,200 और करीब 400 के बीच में, इस 200 पॉइंट के दायरे में। लिखे आइएगा लेवल्स, देखिए स्क्रीन पे, जैसा कि मैंने कल इस कमेंट्री में लिखा था 203 प्लस 10-15 पॉइंट्स, क्योंकि इंडेक्स कौन सा डिलीवर करेगा, आईटी बैंक मेरे को नहीं मालूम था। आज के लिए लेवल्स लेके आइएगा। लेवल से आशीष 23,205 171, ये बेस 1 है, इसके आसपास के ट्रेड्स को पिक कीजिएगा। और आखिरी में एक बात मैं और कहूंगा, उसको ध्यान में रखिएगा, ये है बेस 1 और बेस 2 जब तक है स्क्रीन पे तब तक कोई ज़रूरत नहीं है शॉर्ट या फिर वीकनेस के बारे में सोचने के लिए। जो भी ट्रेड्स को पिक करें बेस 1 के आसपास, उसको प्लीज़ आप फर्स्ट एग्जिट जोन, जैसे कि हमने कल तय किया था, दैट्स 23349 एंड 23391, रेजिस्टेंस की पेट रखिएगा स्क्रीन पे, इस ट्रेजेक्ट्री में एक बार के लिए समेट लीजिए। अगला स्विंग टुवर्ड्स 23500, रेजिस्टेंस की प्लेट रखिएगा प्लीज। अगला स्विंग टुवर्ड्स 23523,477, वो तभी आएगा जब आप 409 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। ये रखिए निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी बैंक लेके आइएगा। कल हमारा बेस था 49618490, एग्जैक्टली वहीं पे डिप आया, और लेवल टू लेवल आप देखिए आशीष, रेजिस्टेंस था 49,974, 970 रिहाई का था। तो ट्रेड ब्यूटीफुल दिया इसने। HDFC बैंक का थोड़ा सा डिलीवर करना थोड़ी जान फूकेगा इसमें, बट पूरा का पूरा क्लस्टर 50,000 से 50,500 डोमिनेटेड बाय कॉल राइटर्स, बट 49,500 पे आपके पुट राइटर्स भी हैं। तो लेवल्स लिखे आइए स्क्रीन पे। लेवल्स ये कहते हैं कि 49,511 और करीब 381 का क्लस्टर, ये ट्रेड्स को पिक करने का जोन है लॉन्ग साइड पे। और वो जो ट्रेड्स आप बेस 1 के आसपास पिक करें, वो प्लीज एक बार के लिए आपको जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है 49,950 एंड 5134, उसमें आपको उन ट्रेड्स को एग्जिट करना है। निफ्टी बैंक में शॉर्ट कवरिंग लेड एक्सपायरी सिंह जिसे बोलते हैं, वो तभी आएगा जब आप 205 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। अच्छा, लास्ट में एक मैसेज में देना चाहूँगा, हम 3-4 दिन से इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, बेस को बाय कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका 10 डेमा ऊपर आ रहा है। एक दिन कोई ऐसा हो सकता है कि बेस 1 वायलेट हो, और दोनों ही इंडस्ट्रीज पे मैंने 10 डेमा का जिक्र किया है। इन दैट केस आपका 10 डेमा इंडेक्स छूने जाए, उस बात की पॉसिबिलिटी है। सो एक डे ट्रेडर्स को एक अलर्ट है यहां पर। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है वेडनेसडे का हमारा निफ्टी बैंक का ट्रेडिंग अप्रोच। अब चलिए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, कौन कौन से? HCL टेक सबसे पहले रेडार पर रहेगा आशीष। दरअसल एपो बैंक जो जर्मनी का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव प्राइमरी बैंक है, उनकी तरफ से एक ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ $278 मिलियन की ये डील है। 7.5 सालों की ये डील है, तो थोड़े से लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स अब फिर से क्लॉक इन करती हुई ये कंपनियां दिखाई दे रही हैं। 2 दिन पहले हम विप्रो की वो $500 मिलियन की डील की बात कर रहे थे, और अब HCL टेक ने भी एक डील अनाउंस की है $278 मिलियन की। इसके साथ ही ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आपको याद होगा अपनी ग्रीन एनर्जी आर्म के लिए फंड रेज की तैयारी कर रहा था वो TI क्लीन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने एक डेफिनेटिव अग्रीमेंट साइन कर लिया साउथ एशिया की एक ग्रोथ इन्वेस्ट करके है, और साउथ एशिया EBT ट्रस्ट के साथ, और वो फंड फ्लो आता हुआ दिखाई देगा। तो बेसिकली वो 3,000 करोड़ जो कंपनी रेस करना चाह रही थी, उसके लिए तमाम जो तैयारी है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, इन्होंने एक डील जीती है डैमलर ट्रक AG के साथ, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। एक स्ट्रेटेजिक करार किया है दरअसल कंपनी ने।
कल इंटरग्लोब एविएशन की बड़ी ब्लॉक में जहां भाटिया परिवार ने बेचा, तो बेसिकली इंटरग्लोब प्राइवेट लिमिटेड एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने 1.9% स्टेक बेचा है, लेकिन खरीदार का नाम जो बड़ा सामने निकल कर आया है वो दरअसल है सिटी ग्रुप ग्लोबल मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड का। इन्होंने लगभग 0.8% यानी कि साइजेबल चंक दरअसल खरीदा है इंटरग्लोब एविएशन में। बाकी खरीदारों के नाम सामने नहीं है, तो सिटी ग्रुप एक लार्ज बायर है। डॉलर इंडस्ट्रीज, और ये एक अपडेट आ रहा है कि डॉलर इंडस्ट्री ने कहा है कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इन्होंने FY24 में दरअसल किया है क्लॉक। अब उस लिहाज से यहाँ पर कंपनी कह रही है कि 50 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स ये साउथ इंडिया में खोलेंगे 27 तक, और 50% तक की ग्रोथ ये साउथ इंडिया के मार्केट में FY25 में ही हासिल करते हुए दिखाई देंगे। तो वो एक स्टॉक जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। विप्रो और TCS भी आज खबरों में है। विप्रो ने एक लैब 45 AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बेसिकली ये जनरेटिव AI का प्लेटफॉर्म होगा। 10 जेन AI एप्लीकेंट्स, 1000 जेन AI एजेंट्स दरअसल यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आप देखिएगा TCS ने भी एक IoT इंजीनियरिंग लैब ओहायो अमेरिका में दरअसल खोली है। इनोवेशन पर, एक्सेलरेशन पर काम करती हुई ये कंपनी दिखाई देगी अपने अलग अलग क्लाइंट्स के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आपको नजरे में रखनी चाहिए आज। रखिए रडार पे भाई। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट से याद आया, वीकेंड पे अपडेट था, इस कंपनी के चेयरमैन को ग्लोबल EY लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। गजब है। अच्छा, क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर अब आपके सामने रख देता हूँ। कुछ चीज़ें अपफ्रंट मेंशन कर रखी हैं पर रिपीटेटिव हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। वेडनेसडे निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी का स्केड्यूल। शाम आज 5:30 बजे हमारा इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा। अप्रैल में था 4.83, इसी के इर्द गिर्द नंबर्स हैं। कुछ 4.8, 4.9 तक के एक्सपेक्टेशंस पैक किए जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा इन्फ्लेशन, शायद अप्रैल के नंबर्स के आसपास रहे। साथ साथ हमारा अप्रैल का IIP आएगा, पर वो डेटेड रहता है। अपने लिए इन्फ्लेशन का प्रिंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अपने लिए अपना इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट था, दुनिया के लिए US का इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है। शाम 6 बजे वो नंबर्स आएंगे, और शायद इस बार का इन्फ्लेशन प्रिंट, उसका डायरेक्शन, फेड के रेट कट्स का टाइम टेबल डिसाइड करे। पॉवेल साहब की स्पीच उस पर बहुत डिपेंडेंट होगी, इसीलिए इंपॉर्टेंट। 2 दिनों की फेड की बैठक जब खत्म होगी तो रात 11:30 बजे फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच 12 बजे। हालांकि दरों में कोई छेड़छाड़ कोई नहीं मान रहा होगी, स्टेटस को पॉलिसी फिर से होगी। पर पॉवेल साहब की स्पीच अगर कुछ हाईलाइट कर दे, बता दे क्या टाइमलाइंस पे ये लोग वर्क कर रहे हैं, या वो डॉट प्लॉट क्लैरिटी दे दे कि इस टाइमलाइन पे ब्याज दरों में कटौती एक्सपेक्टेड है 2024 के सेकेंड हाफ में, वो बाजार कोई भी डिटेल उस तरह की हाथों हाथ लेगा। ओपिनियन बहुत डिवाइडेड है सितंबर और दिसंबर के बीच में रेट कट्स को लेकर। आंध्र प्रदेश इलेक्शंस 2024, TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू साहब सुबह 11:27 पे ओथ लेंगे। 11:27 ऐसा साउंड कर रहा है CNBC आवाज पे प्रोग्रामिंग। हमारे शो भी ऐसे शुरू होते हैं। चंद्रबाबू नायडू साहब की ओथ भी 11:27 पे। ऐसे ही फिर शाम को ओडिशा के CM, 4 टाइम MLA और सीनियर BJP लीडर मोहन चरण मांझी साहब CM बनेंगे। शाम 5 बजे ओडिशा में शपथ ग्रहण समारोह है। जापान का PPI, चाइना का CPI आना था, आ गया है। अभी कुछ ही देर पहले टिकट टीम फ्लैश कर रही थी, एक्सपेक्टेशन थोड़ा ठंडा हो गई, वहां का इन्फ्लेशन प्रिंट आया है। UK का GDP नंबर आ जाएगा। US में क्रूड ऑयल इन्वेंट्री सामने आएंगी। टाटा केमिकल्स 15 रुपए एक्स डिविडेंड होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। बोर्ड मीट्स में 361 वैन, वो IFL वेल्थ जो पुराना नाम था। प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। उस रिलीज में यह तक मेंशन है कि 1% से कम शेयर कैपिटल का हम लोग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करेंगे। शोभा राइट्स इशुएंस को बोर्ड ने मंजूरी दी थी। आज उस राइट्स इशुएंस के कॉन्टोर्स डिसाइड होने, किस भाव पे, किस तारीख पे, इंटाइटलमेंट रेशियो क्या होगा, वगैरह वगैरह। आज 12 बजे रियल एस्टेट कंपनी ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। अपने चेन्नई के लेकर प्लान्स अनवेल करे जाएंगे। तो ये सब स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। वो एक्सिको का IPO आज बंद होगा। राहुल गांधी साहब आज वायनाड जाएंगे केरला।
मेरे ख्याल से वो वहां के वोटर्स को थैंक करने के लिए। मॉनसून 2024 प्रोग्रेस बढ़िया थी। महाराष्ट्र में, मुंबई में समय से पहले पहुंच गया था। आज आईएमडी कह रहा है साउथ गुजरात में भी दस्तक मॉनसून दे जाएगा। इसकी प्रोग्रेस कीनली वॉच आउट सब कर रहे हैं। आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है और आज आधार कार्ड वर्सेस ग्रीन कार्ड है। इंडिया वर्सेस यूएसए शाम को मुकाबला है। तो पे रहेगा ये मैच भी। एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी पे डिटेल में बातचीत। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एक काम करता हूं, तब और अब की सेकंड प्लेट आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। बहुत ज्यादा वेरिएबल्स में बदलाव है नहीं। आज इवेंट इंपॉर्टेंट शाम को खड़ा हुआ है। बॉन्ड यील्ड जहां छोड़ी थी, डॉलर इंडेक्स जहां छोड़ा था, मोटा मोटी उसी के आसपास कामकाज हो रहा है। हां, बस क्रूड थोड़ा सा कल मतलब 3:30 बजे की क्लोज से लेकर आज सुबह के बीच में इक्विटीज के लिहाज से लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्रूड इंचअप हुआ आपको नजर आएगा। पर आज कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो शाम को आने हैं, इन्फ्लेशन प्रिंट से लेकर फेड मीट का आउटकम। ऐसे में केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब जुड़ रहे हैं। केडिया साहब से खुद ही जान लिया जाए कहां पे दाव लगाएंगे आज के सेशन में। केडिया साहब, गुड मॉर्निंग। क्या रणनीति होगी आज की साहब, कहां कमाई के मौके हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज काफी बड़ा दिन है जहां पे हम फेड से अपडेट आते हुए देखेंगे, क्योंकि आप ये देखिए पिछले थर्सडे को ईसीबी ने रेट कट कर दिया था। उसके बाद हमने कहीं ना कहीं सोने चांदी में काफी बड़ी तेजी देखी, लेकिन अभी भी हम मान रहे हैं कि शुक्रवार की जो डेटा पॉइंट है उसके बाद ऐसी गुंजाइश है कि जो फेड रेट कट करेगा वो अब सितंबर की जगह नवंबर करेगा, जिसकी वजह से हमने वापस फॉल बैक देखा। तो काफी इफ एंड बट है, लेकिन आज के इन्फ्लेशन के नंबर और फेड के जो डिसीजन आने हैं उससे क्लियरिटी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि सोना, जैसे कल भी हमने एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए देखा था, वैसा ही दायरा रहेगा। सेल की सलाह नहीं है क्योंकि $2300 के नीचे होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो आज के लिए 71,300 पे गोल्ड अगस्त वायदे को लेना है, 71,000 का स्टॉप लॉस लगाना है, 71,750 का एक स्पाइक देखने मिल सकता है। वहीं चांदी को भी हमने देखा, वॉल्टिलिटी काफी है, $30 के नीचे जरूर है, पर 29 के नीचे सस्टेन भी नहीं कर पा रही है। डोमेस्टिक मार्केट पे एक टेक्निकल पुल बैक पॉसिबल है, जो 88,600 पे लेके चलिए, 88,100 का स्टॉप लॉस रहेगा, 89,800 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं कच्चे तेल की अगर हम बात करते हैं तो कल हमने ओपेक वर्ल्ड ऑयल डिमांड ग्रोथ की जो फोरकास्ट है उसमें तो अनचेंज रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं EIA ने रेज किया है फोरकास्ट 2024 का, जहाँ पे वर्ल्ड ऑयल डिमांड जो है वो 1.8 मिलियन बैरल से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते कच्चे तेल को सपोर्ट मिलेगा। 6500 पे लेके चलिए, 6430 का स्टॉप लॉस रहेगा, 6680 तक के टारगेट हम कच्चे तेल पे देख पाएंगे। और लास्ट अगर हम बेस मेटल की बात करें तो वॉल्टिलिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जो देखा गया था इकोनॉमी में चाइना में, उसकी वजह से हमने पूरे बेस मेटल में गिरावट देखी थी। बट कहीं ना कहीं कॉपर अब $9,900 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, डोमेस्टिक में 850 के आसपास। तो इसी को देखते हुए 857 पे कॉपर को बाय कीजिए, 853 का स्टॉप लॉस रखिए, 865 तक के टारगेट हम कॉपर में भी देख पाएंगे। अरे वाह केडिया साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सुबह सुबह बढ़िया तरीके से रणनीति बनवाने में मदद करने के लिए। सोना अगस्त वायदा खरीद रहा है, कच्चे तेल के जून वायदा में बाय इनिशिएट किया जा सकता है और बेस मेटल्स में भी दाव लगाने के मौके। कॉपर के जून वायदा में एक बाय इनिशिएट करें, स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर हैं, बाकी के लेवल स्क्रीन पर हैं, नोट डाउन करिए। और जाते जाते गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं, कुछ नहीं होना। कल जहां बंद हुए थे उन्हीं लेवल्स के आसपास फिर वो कंसोलिडेशन के क्लियर कट सिग्नल्स एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी इस समय देता हुआ। वैसे ग्लोबली भी मूड वेट एंड वॉच का ही बना हुआ है, बड़े इवेंट्स, बड़े न्यूज फ्लो से पहले। इस नोट पर आज वेडनेसडे के इस मॉर्निंग कॉल को यहीं समेटते हैं। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।